के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस सांसारिक मोह माया की दुनिया में जब हम किसी व्यक्ति विशेष से अटैच या बंधन में बन जाते हैं और उसी के साथ अपनी सुख की अनुभूति करते हैं, पर जब वही व्यक्ति विशेष हमें दुख पहुंचाता है या हमें छोड़कर चला जाता है, वो उस स्थिति में हम उस व्यक्ति विशेष को कैसे भूल पाएं और अपने मन को स्थिर रखकर भगवत जप नाम में चित्त को कैसे लगा सके महाराज जी? हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान आदि में जो सुख का अनुभव करने के लिए आसक्ति करते हैं, वो अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही है, क्योंकि सुख तो भगवत स्वरूप है। भला नाशवान परिवर्तनशील शरीरों में कभी सुख मिला है क्या? हमारी मांगे क्या है? हमें कोई सुंदर रूप मिले, सुंदर रूप टिकाऊ होना चाहिए, और मेरा वो मित्र हो ऐसा जो मेरे लिए प्यार करे, केवल मेरे लिए प्यार करे, और मैं कभी उससे बिछड़ू ना, और वो सदैव मुझे सुख देता रहे। ये सबके मन में है, सबके मन में है। पर सही दिशा ना होने के कारण हम उसे धन मान लेते हैं, हम उसे पुरुष मान लेते हैं, हम उसे स्त्री मान लेते हैं, वस्तु मान लेते हैं। ये सारी की सारी बातें भगवान में है। उनका रूप अविनाशी, और एक बार जिसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं। और भगवान सुख देते हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं। तुम्ही को तो सब कुछ दिया है उन्होंने, तुम्हारा क्या चाहिए? तुमको तो दिया है उन्होंने। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, बस इतनी बात है। अगर आप संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में भगवत भाव कर ले, फिर आपको आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले ही भाव कर लिया था कि प्रभु मेरे इस रूप में है। तो वो रूप बदल जाएगा, लेकिन प्रभु तो आपके रहेंगे ना, वो संभाल लेंगे। हम लोग प्रभु भावना करके जो वस्तु व्यक्ति में फंस जाते हैं, तो वही फिर हमारे आगे जन्म का कारण होता है। अगर हम स्त्री रूप में फंस गए तो अगला जन्म स्त्री का, पुरुष रूप में फंस गए तो पुरुष, हिरन में फंस गए तो अगला जन्म हिरन का हुआ ना। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। पहली बात यह कि मेरा कोई नहीं है, पक्का नहीं है। जो मुझसे प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है, मेरे को अपने लिए प्यार करता है। जिस दिन उसको अपने लिए घाटा समझ में आएगा ना, वो ना गुरु मानेगा, ना संत मानेगा, ना प्रिय मानेगा, ना पूज्य मानेगा, छोड़ देगा। है ऐसा कि नहीं है? फिर सांसारिक संबंधों की तो बात जाने दो। तो इसलिए जिन्हें स्वीकार करने पर कभी आज तक किसी को घाटा नहीं हुआ, वो है श्री भगवान, श्री किशोरी किशोर जी, लाडली लालजू। अब मान जाओ, जब आपको पता चल गया है कि सब स्वार्थ का स्वरूप है, तो उसके लिए मत रो। अब ऐसे वर को क्या वरू जो जन्म में मर जाए, ऐसा वर वरू जो चूड़लो अमर हो जाए। वो है श्री गिरधर गोपाल जी, वो श्री कृष्णचंद्र। मीरा जी कह रहे हैं, मेरा तो चूड़ला अमर है, मेरा सुहाग तो श्री कृष्ण है। कोई फर्क नहीं है। इसलिए भाई, हमारे पास प्रश्न का उत्तर यही है कि नाम जप करो, अपनी गलती को सुधार करो। हम गलती में फंसते चले जाते हैं, और कोई मुझे प्यार नहीं करता। जिसको अपने सुख की गुंजाइश दिखाई देती है, वही मुझे प्यार के जाल में फंसाता है। प्यार नहीं करता, जाल में फंसाता है। हम कई बार सत्संग में कहा है, हम छोटे थे तो बड़ी बहन के यहाँ गए, छुट्टियों में जैसे जाया जाता है ना, तो वो हमको लेके अपनी नंद के यहाँ गई, वहां ब्याह। तो वहां जब गए तो बड़ा मकान बना हुआ था, बढ़िया अच्छा। तो हम तो बच्चे ही थे। तो उसके जो पति थे वो एक कमरे में, सड़े से कमरे में पड़े थे। तो ऐसे ऐसे बुलाया, नजदीक गए। अब भगवान को हमको शिक्षा देनी थी, इसीलिए हमें सुना नहीं, हम बच्चे थे, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनका बच्चा अपनी पत्नी को संकेत, ये बहुत दुष्ट है। हमारी टाकीज के सामने दुकान थी, चाय समोसा ये सब चीजों की, मसाला पान की, बहुत बिक। उसी के बल से हमने कई खंड का एक मकान खड़ा किया। जब हम आते थे जूता उतारती थी, क्या क्या हमारा स्वागत करती थी। मुझे लकवा मार गया। अब मैं किसी काम का नहीं रह गया, कई वर्ष से पड़ा हूं। ये 2 रोटी 24 घंटे में देती है। मैं भूख से व्याकुल होता तो कहती, बहुत भोजन खाओगे, बार बार शौच करोगे, कौन फेंकेगा। मेरे सामने ये गंदी बातें करती है, मतलब दृश्य बोध। अब पड़ा है, उठ सकता नहीं, मेरे को किसी से मिलने नहीं देती, किसी को आने नहीं देती। क्या करूं? उस समय मुझे कुछ खेल खेल में हम चल दिए। लेकिन जब हम बाबा जी बने, चिंता की आए, वो बात आई कि यार संसार का इतना, वो बढ़िया उदाहरण लगा कि जब वो बलवान था, कमा रहा था, तो आते ही जूते मोजे उतारे जाते थे, और जब वो लकवा मार गया
तो उसी के सामने उसके प्यार की धज्जियां उड़ाई जाती है और उसको भरपेट भोजन उसी की कमाई का उसको नहीं। ये संसार है, अपने सुख के लिए सारी बातें हैं। ऐसे ही सबका संबंध समझ लो। जिस दिन अपना सुख, हम एक जगह थे तो एक वृद्धा महिला आई अपने पति के लिए कह रही थी, महाराज भगवान से मनाओ कि उनको उठा लें। तुमको उठा लेगा मतलब क्या, गिर पड़े हैं? बोले नहीं, वो पड़े पड़े हगते रहते, बड़ी दुर्गति प्राप्त करे, उठा ले। तो हम कहा तो लड़का है, बहू है, तुम है, सफाई करो, उनकी सेवा करो। बोले अब सब नहीं होता, बस आप इतनी कृपा करो भगवान उठा ले। ये है संसार, ये है संसार। उसके काम के ले रहे तो भगवान उठा ले, काम के हो तो आए भगवान, कितने निर्दयी, तुमने क्यों ले लिया। ये संसार का स्वरूप है। तो आप समझो, थोड़ा विवेक को जागृत करो, मोह का नाश होगा। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तभी भगवान से प्यार होगा, तभी तुम्हें विश्राम मिलेगा। ये भाग दौड़ तभी शांत होगी जब तुम्हारे प्यारे भगवान हो जाएंगे। महालक्ष्मी पति क्या चाहिए, रूपवान है, सर्व सामर्थ्यशाली है। देखो सूर्य किसने बनाया, कितने पूरे ब्रह्मांडों को प्रकाश दे रहे हैं। ये सब चिटिर पिटिर रात्रि में थोड़ा प्रकाश दे, देखो सूर्य कितने ब्रह्मांड को प्रकाश दे, कहीं भी चले जाओ है सूर्य। चंद्र का प्रकाश, सब ऑक्सीजन, सब जल भोजन शरीर, कितनी सुंदर है ना। कोई रचना करने वाला महान ईश्वर, हम उसको अपना क्यों ना माने, अपना प्रीतम मान लेना। अच्छा हम आज भी सत्संग में कह रहे थे, कई बार कहा है, अगर वो अनुभव में ना आता ना तो हम सबसे कह देते भैया लगे तो बचपन से है पर हाथ कुछ नहीं लगा, आगे मरने के बाद जो मिलेगा वो हमें पता नहीं, पर हमें कुछ हाथ नहीं लगा। हम कह देते पर हम सच्ची कहते हैं कि वो है, इतने नजदीक हैं, इतना दुलार करते हैं कि उनकी बात सोच के केवल रोना ही आता है, दूसरी कोई बात नहीं रहती है। इसलिए उन्हीं से प्यार किया जाए जो वास्तविक प्यार का निर्वाह करना जानते हैं। संसार प्यार का निर्वाह करना नहीं जानता है।